दोस्तों, मैं आज आपको कुर्ता कटिंग बताऊंगा, जो आसान तरीके से बताऊंगा और उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, मैं तीरा वाला भी बताऊंगा और वी आकार का तीरा कैसे कटिंग करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा दोस्तों समझ में नहीं आएगा। और कमेंट में ये कहते हैं कि आप सर कुर्ता कटिंग बताइए, तो आज मैं आपको कुर्ता कटिंग का आसान सा तरीका बताऊंगा। और मैं आपको फार्मूला भी नहीं बताऊंगा, आप किसी भी साइज का कुर्ता कटिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल है जो अभी 3-4 महीने हुए हैं और वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, और मैं आगे भी ये कामना करता हूँ कि मैं इसी प्रकार से आपको वीडियो देता रहूँगा। और आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस परेशानी को दूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुर्ता कटिंग के बारे में बताऊंगा। जो कुर्ता कटिंग आजकल लोग फिटिंग पहनते हैं, वो उसमें कितना लेना है, कितना डाउन करना है, ये मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कटिंग की ओर। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कटिंग की ओर। पैंतीस इसकी लंबाई है और 35 ही सीना है इसका, और 17 इंची इसका तीरा है, और 24.5 इसकी आस्तीन है, और 15 की कॉलर है, और 9 इंची के कप हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको इस तरह से ये सीधा मार्का लगा लेंगे। इस तरह से सीधा मार्का लगा लेंगे। क्या है कि ये एक्स्ट्रा है ना, इसको निकालना है, निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब बात आती है इसकी लंबाई की। तो लंबाई इसकी 35 है ना, तो यहाँ से इस प्रकार से आधा इंची नीचे से दामन में मुड़ेगा और आधा इंची ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो इसकी लंबाई 35 है ना, तो हम 36 पर इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से निशान लगाने के बाद में दोस्तों ऐसा सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में हमको दोस्तों कंधी गिरानी होती है। तो कंधी गिराने का सीधा सा तरीका यह है कि आप यहाँ पर पूनी 2 घेर लें, यहाँ पर यहाँ तक पूनी 2 घेर लें दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से पूनी 2 पर निशान लगा के और इसको सीधा मार कर करते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इतना तो आ रही होगी आपको समझ में। अब करना क्या है कि इसका सीना ना 35 है, 35 है ना, तो 35 में 4 का भाग देंगे, तो 9 चौका 36, 9 में 2 सूत कम आएगा। ठीक है दोस्तों, निशान कहाँ से लगाना है, जहां हमने पूरी लेंथ ली थी ना, वहां से ये आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 9 चौका 36, 35 सीना था, तो इसमें 2 सूत कम करेंगे। 4 का भाग इसलिए देंगे इसमें, ये 2 तो ये है और 2 भी एक आएगा, इसलिए 4 का भाग देंगे इसमें। तो ये 9 चौका 36, इसका सीना 35 है, तो हम 9 में 2 सूत कम करेंगे। इस प्रकार से 9 में 2 सूत कम कर लिया। अब हमको ये नहीं रखना है, इसमें से हमको लगभग यहाँ पर 1.25 इंची कम करना है, 1.25 इंची कम करना है। लगभग आपको मैं दिखा देता हूँ, लगभग इतना 1.25 इंची एक के अंदर से 2 सूत कम लगाना है। और ये इसको नाप के देख लेते हैं कितना बैठ रहा है।
दोस्तों ये 8 बैठ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आगे भी 8 पर निशान लगा दे इस तरह से, और इसको सीधा लगा दे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आर्म होल का, ये आर्म होल का हो गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसका सीना 35 है ना, तो 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग देंगे तो इसको हम 36 ही मान लेते हैं। 9 चौका 36, तो 1 इंची है ना कम, तो 1 इंची में लगभग 8 सूत आते हैं, तो 8 सूत में हम 4 का भाग देंगे तो लगभग 2 सूत कम आएगा। तो यहाँ पर ये आर्म होल हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, आर्म होल लगाने के बाद में यहाँ से लगभग ये 0.9 आया था, तो उसमें हमको 0.5 इंच कम करना है। 0.5 इंच, ये देखो दोस्तों, ये 1 इंच में 2 सूत कम होता है, और इसको इस प्रकार से सीधा निशान इस तरह से देख लेना है। तो ये 8 इंची हो गया। ठीक है दोस्तों, 8 इंची हो गए ना। अब क्या करेंगे कि अब हमको यहाँ पर पेट का निशान लगाना है। पेट का निशान लगाने के लिए दोस्तों आप कंफ्यूज होते होंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सीधा सा तरीका बताता हूँ, आप किसी में भी लगा के देख लेना, चाहे शर्ट हो और चाहे कमीज हो चाहे कुर्ता हो। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से या आर्म होल है ना, यहाँ से 6 इंची का निशान लगा देना, और 6 इंची का निशान लगाने के बाद में 6 इंची का इस प्रकार से निशान लगा देना। और आप वैसे तो डायरेक्ट 12 इंची का भी निशान लगा सकते हैं, 12 इंची का भी डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं इस तरह से। 6 इंची का और 12 इंची का डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं। और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं, ऐसे सीधा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक पेट का निशान नहीं आया है। अब मैं बताऊंगा पेट का निशान कहाँ आएगा। ये आ रहा है ना 6, तो यहाँ आएगा पेट का निशान इस तरह से, यहाँ पर आएगा। ये आ गया पेट का निशान, ये आ गया पेट का निशान। ठीक है, ये आ गया पेट का निशान। अब पेट का निशान आ गया, और इसके बाद में दोस्तों अब हम इसका नाप करते हैं किस प्रकार से लेना है। ये हमने 35 है ना, तो यहाँ पर 9 चौका 36, तो हमने 9 में से यहाँ पर 2 सूत कम कर लेना है इस तरह से। ठीक है, चौथा भाग करना है इसका, तो 35 का चौथा भाग हो गया 9 चौका 36, लगभग 0.9। ठीक है, और यहाँ पर हमको बढ़ाव कितना देना है, लगभग 1.5 इंची देना है। दोस्तों ये फिटिंग कुर्ता है, यदि लूज होता ना तो इसमें 2 इंची भी दे सकते थे। ठीक है, हम दे रहे हैं इसमें 1.5 इंच। और अब बात आती है पेट की, तो दोस्तों मैंने पेट का निशान लिया ही नहीं था इसका कि कितना पेट लेना है। तो मैं आपको एक सीधा सा फार्मूला ये बताता हूँ कि ये 10.5 आ रहा है ना टोटल, यहाँ पर ये 10.5 आ रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करें यहाँ पर 10 इंची कर दे, आधा इंची कम कर दे, आधा इंची यहाँ पर कम कर दे। ये आ गया पेट का निशान। यहाँ से आप वैसे तो क्या है कि आप ये है ना, ये कमजोरी है, तो मीडियम साइज है, कमजोर तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आप कभी भी कुर्ता काटें नाप लें तो उसकी पेट का निशान लगा दें, और उसका पेट का निशान लगाने के बाद में उसको चौथा हिस्सा करके, और यहाँ से हमने जितना बढ़ाया था, यानी कि हमने आज इसमें कुर्ते में 1.5 इंची बढ़ाया ना, तो आप उसका यानी कि पेट का चौथा हिस्सा करके और उसमें 1.5 इंची बढ़ा दें। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे कि हमको ये घेर कितना रखना है, घेर कितना रखना है। घेर रखने के लिए आप क्या करें कि ये है ना सीना, उसका हाफ कर लेना। मान लो कि इसका 36 ही रख लेते हैं, और 36 में हम 2 का भाग देंगे तो 17 आएगा। ठीक है, 17 आया है ना, तो उसमें हम 2 इंची ऐड करेंगे। दोस्तों ये फिटिंग है ना, तो हम 2 करेंगे, और यदि वो लूज पहनता है तो 3 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग 17 है ना, तो 17 में
ये देखो, ये 17 आ गया ना, 12 3 36, 17 दूनी 18 दूनी 36, 18 और 2 20। तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर 10 रख देंगे, इस तरह से 10 रख देंगे, ठीक है। और ये 10 आ गया ना, और ये 10.5 है। तो ये है ना, दोबारा बताता हूँ आपको, समझ में नहीं आएगा। ये है ना, ये हमने जितना ये सीना है ना 10.5 है ना, तो यहाँ पर 10.5 इस तरह से यहाँ पर रख लेना। और सीधा सा फार्मूला ये है कि आप यदि लूज रखना चाहते हो तो उसमें 2.5 इंच कर सकते हो। और दोस्तों ये फिटिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंची लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से 2 इंची आप लगा लें, ठीक है। आपको और किसी झंझट में नहीं पड़ना है। ये है ना सीना, जितना हमने ये सीना निशान लगाया था, यहाँ पर लगा के आप 2 या 2.5 इंच लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, अब तीरा की निशान लगाएंगे। तीरा का निशान लगाने के लिए इसका तीरा 17 है ना, तो 17 का आधा 8 दूनी 16, 8.5 तीरा का हो गया। और इसमें से 3 सूतम एक्स्ट्रा ये मार्जिन का छोड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों इसको इस तरह से यहाँ से लगभग हमको 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के, और इस तरह से इसको ऐसे करना है, सीधा निशान लगाना है। और सीधा निशान लगाने के बाद में इसको यहाँ से इसकी गोलाई देनी है। ऐसे गोलाई कितनी देनी है, लगभग 1 इंची की गोलाई देनी है। इस तरह से 1 इंची गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद में दोस्तों इसको है ना इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से यहाँ तक मिलाएंगे, पेड़ तक इस तरह से मिला लेंगे इसको। और इसके बाद में मिलाने के बाद में इसको फंटी को, ये कम सेफ वाली फंटी लेनी है। और इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे उल्टा करके यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको नीचे करके बता देता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ मैं इस तरह से, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरह से नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमको इसका ये कॉलर का मार्का लगाना होगा। तो कॉलर का मार्का के लिए दोस्तों हम जितनी कॉलर होती है ना उसमें 5 का भाग देते हैं। इसका 15 है ना, तो 5 3 15 3 आएगा। लेकिन दोस्तों हम इसका 3 नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेन पट्टी भी जुड़ेगी और बाद में भी हमको कटिंग वुटिंग करनी पड़ती है सिलाई के टाइम में। तो हम इसको 2 इंची रखेंगे, यहाँ से 2 इंची रखेंगे इस तरह से, और 2 इंची यहाँ से रखेंगे और 2 इंची यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं, इस तरह से सीधा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद में इसको ज्यादा गड़ाव नहीं देना है, इसको हल्का हल्का सा इस तरह से देना है, ज्यादा नहीं देना, इस तरह से हल्का सा घुमाव देना है। और ये कंगी दाम की थी ना, तो इसको इस तरह से इसको ऐसे सीधा लगा लेना, ठीक है दोस्तों। और ये है ना, ये कुर्ता है ना दोस्तों, तो ये कुर्ता है, तो ये क्या है कि नीचे से गोल वाला बनवाया है ग्राहक ने। तो मैं आपको बताता हूँ कि गोल किस प्रकार से बनाना है दोस्तों। देखो, आप वैसे सिंपल रखना चाहते हो ना, तो आप इसको इस तरह से ये हल्की सी थोड़ा सा ऊपर उठा के इस तरह से आप इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्का सा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये गोल है ना, तो गोल के लिए क्या करेंगे, ये जितना आ रहा है ना, इसको ऐसे हाफ कर लेंगे इस तरह से, ऐसे और ऐसे हाफ करके, और इसको नाप लेना होगा ये कितना आया है। ये देखो दोस्तों, ये लगभग ये 12.5 है टोटल, तो ये लगभग 6.25 है। तो 6.25 पर इस प्रकार से निशान लगा लेना इस तरह से, और 6.25 इधर है
और इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हाथ से इस प्रकार से इसको ऐसे गोड़ाई दे देनी है, ऐसे इस तरह से गोड़ाई दे देनी है। इसमें कोई इस तरह से इसकी गोड़ाई दे देनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको काटता हूँ और इसके बाद में मैं आपको बैग भी बताऊंगा कि किस प्रकार से काटना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बैग में ही गलती करते हैं, तो बैग की वजह से ही दोस्तों ये है ना कुर्ता ये खराब हो जाता है। और इसको इस प्रकार से मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। दोस्तों आप कुर्ते में ज्यादा झंझटबाजी नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ ना उसी प्रकार से काट देना, एकदम बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ इस तरह से, और इसको भी यहाँ से काट देता हूँ इस तरह से, और इसको अच्छे से काट देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ और अब इसमें से हम बैग काटेंगे। बैग काटने के लिए दोस्तों ये हमने जितना कपड़ा बिछाया था ना, ये जितना कपड़ा बिछाया था उतना ही बिछाना है। देखो अच्छे से इसको बिछा लेना है इस तरह से अच्छे से बिछा लेना। इस तरह से बिछा लेने के बाद में दोस्तों ये है ना फ्रंट पल्ला हमने काटा था, तो फ्रंट पल्ले को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है, इस प्रकार से अच्छे से बिछा लेना है। ठीक है, और अच्छे से बिछा लेने के बाद में दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी में गलती करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको नीचे करके बता देता हूँ, ऐसे नीचे कर लेता हूँ इसको। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये बैग कितना उठाना है, कितना गिराना है, इसका सीधा सा फार्मूला मैं बताता हूँ कि हमने जितनी कंधी डाउन की थी ना दोस्तों, हमने 2.25 इंची कंधी डाउन की थी। ठीक है, तो उसमें से हम लगभग 1/2 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है, बस 1/2 इंची यानी कि 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है, और 2.5 इंच पर इधर से निशान लगा लेना है। ठीक है, देखो हमने 0.25 इंची डाउन की थी, तो 0.25 इंची इस प्रकार से निशान लगा लेंगे, और 0.25 इंची के बाद में यहाँ से हमको लगभग 0.25 इंची और बढ़ाना है, यानी कि लगभग हमको ये 2.5 करना है दोस्तों, 2.5। ठीक है, और यहाँ पर भी 2.5 करना है, और 2.5 करने के बाद में इसको इस तरह से इस पंटी को इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, इस तरह से सीधा कर लेना है। ठीक है, और सीधा करने के बाद में हमने यहाँ पर कंधी 2.25 गिराई थी, तो 2.25 के नीचे से इस प्रकार से सीधा निशान लगा, इस प्रकार से 2.25 पर सीधा निशान लगा के और यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेना। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में इसका तीरा है ना वो 17 है, तो 8.5 लगा दिया हमने, आधा 17 का, और यहाँ पर 3 सूत एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, और अब हमें नीचे लगाना होता है। नीचे लगाने के लिए दोस्तों आप 1.5 इंची पर इस प्रकार से निशान लगा के, और दोस्तों ये है ना ये 7 की चौड़ाई वाली आप यहाँ पर इस तरह से रख के और यहाँ पर ऐसे सीधा कर देना है, और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसको घुमा देना है। और अब यहाँ पर हमको लगभग 2 इंची कॉलर निशान लगाया था, यहाँ पर भी लगभग हमको 2 इंची पर इस प्रकार से निशान लगा के, और ये 2.25 है ना, तो 2.25 पर भी इस प्रकार 2 इंची का निशान लगा के और इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा करने के बाद में दोस्तों इसको हल्का सा ऐसे इस तरह से घुमाव दे देते हैं, और घुमाव देने के बाद में इस तरह से इसको सीधा कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। एक दो बार देखेंगे वीडियो तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमने 1.25 के लगभग हमने ये कंधी डाउन की थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लगभग 2.5 इंच ऊपर बढ़ा देना है इस तरह से, और यहाँ से भी 2.5 इंच ऊपर बढ़ा देना है, ठीक है। और 2.5 इंच बढ़ाने के बाद में यहाँ पर ये सेफन ये है ना, तो इस प्रकार से इसको इस तरह से सीधा कर देना है, ठीक है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमने 2.25 कंधी डाउन की थी, 2.25 यहाँ पर लगभग इस तरह से निशान लगा के और सीधा निशान लगा लेना है। और कॉलर हमने यहाँ पर 2 इंच रखी थी, तो यहाँ पर भी 2 इंच रख के और यहाँ पर लगभग 2.25 इंच रख के और इस तरह से इसको घुमाव दे देना, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको काटते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको आस्तीन कटिंग भी बताऊंगा कि आस्तीन किस प्रकार से कटती है। यहाँ से इसको मैं काट लेता हूँ। और दोस्तों, आस्तीन के बाद में मैं इसका वी आकार का तीरा भी बताऊंगा कि वी आकार का तीरा किस प्रकार से कटता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें आस्तीन, इसके बाद में मैं आस्तीन काटना बताऊंगा कि आस्तीन किस प्रकार से काटनी है। दोस्तों, मैंने आपको जेब का निशान नहीं बताया था कि जेब का निशान कहाँ लगाना है। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ जेब का निशान लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 6 इंची का निशान लगा लेना, ठीक है। और 6 इंची का निशान ही लगा लिया था। यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ पर जेब लगेगी, यहाँ पर ये अंदर की साइड में यहाँ पर जेब लगेगी और नीचे लगभग 2 इंची इस प्रकार से कट लगा लेना है इसको इस तरह से। ये बंद हो जाएगी और ये साइड खुली हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको आस्तीन बता देता हूँ, आस्तीन किस प्रकार से कटती है। ये कपड़ा है, इसको हटा देते हैं, इस कपड़े को हम हटा देते हैं। आस्तीन के लिए क्या करें दोस्तों, इस प्रकार से इसको डबल ऐसे इस तरह से डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद में इसको अच्छे से इस तरह से बिछा लेना है। और अच्छे से बिछा लेने के बाद में इस तरह इसको मोड़ लेना है, इस तरह से इसको मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में इसको देख लेना है कि इसका कट कहाँ से आ रहा है, इसका कपड़े का गलत मत काट देना, इस तरह से ये आ रहा है इसका कट, ठीक है। और जिसका जितना सीना होता है ना, सीना इसका 35 है ना, तो इसको लगभग 0.9 यहाँ रख लेना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर 3 इंची आगे इस तरह से निशान लगा लेना। 3 इंची निशान लगाने के बाद में यहाँ कितना घेरना है, ये तो हमने सीने का चौथा हिस्सा लगा ही लिया। यहाँ कितना घेरना है, यहाँ पर इतना घेरना है दोस्तों। हमने जितना आर्म होल काटा था ना, उतना ही घेरना है। तो हमने लगभग 8 इंची का आर्म होल काटा था, हमने 8 इंची का आर्म होल काटा था। यहाँ पर 8 इंची का निशान लगा लेंगे और ये 3 इंची इस तरह से निशान लगा के और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे, इस तरह से इसको थोड़ा सा टेपर में सीधा कर देंगे इस तरह से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से, ऐसे ये किनार आ रही है इस साइड में, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हम इसके क्या है कि कोई आस्तीन है ना, वो सिलाई वाली रखते हैं राउंड वाली, और कोई कप लगाते हैं। तो दोस्तों ने ये गिराया गया ना, कप लगाने के लिए बोला है, तो हम इसमें लगभग 2.25 इंच के कप लगाएंगे। 2.5 के भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे गांव में क्या है कि यहाँ पर 2.25 के कप चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2.25 के लगाएंगे। तो इसकी आस्तीन की लंबाई है ना दोस्तों, तो इसकी 24.5 की, तो 24.5 थी ना, तो आप ऐसा कर लेना, आधा इंची मार का
मार्जिन इधर जाएगा, आधा इंची सिलाई मार्जिन इधर जाएगा। तो आप 24.5 है ना, तो 25.5 पर निशान लगा लेना इस तरह से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको देखो दिखा देता हूँ अच्छे से। इस तरह से इसको इस तरह से 24.5 आस्तीन है, तो 1 इंची सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख लेना। तो यहाँ पर हम 25.5 पर निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इस तरह से 25.5 पर निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसका कफ है ना, तो 9 इंची है। तो 9 इंची है ना, तो हमको ये थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। इसका ये 9 का आधा हो गया 4.5, और 4.5 में हम 1.5 इंच क्या हम लगभग 1.25 इंची कर लेते हैं इसको इस तरह से। 1.25 इंची इसलिए करेंगे कि आधा इंची तो सिलाई में चला जाएगा और वो कुछ चुन्नट डालेंगे उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो हम लगभग यहाँ पर 5.25 कर लेते हैं। और इस प्रकार से इसको ये कम वाली से फंटी है ना, इसको इस तरह से आगे निकाल के इस तरह से यहाँ से और इस प्रकार से सीधा निशान लगा देना। और सीधा निशान लगाने के बाद में दोस्तों ये तो हमने फुल लेंथ ले ली, और यदि आप वो वैसे सिलाई वाले रखने सकते हैं, रखना चाहते हो, तो आप इसको इस तरह से सीधा करके यहाँ पर लगभग 1 इंची आगे इस प्रकार से रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या है कि इसमें कप लगाऊंगा, तो कप लगाने के लिए इसकी लंबाई लेंथ 24.5 है ना, तो 1 इंची एक्स्ट्रा कर लिया मैंने। यहाँ पर 25.5 पर निशान लगा दिया है। और इसमें जितना यानी आप 2.5 लगाना चाहते हैं तो 2.5 कम कर लेना, 2.25 के कम कप लगाना चाहते हैं तो 2.25 कम कर लेना। तो दोस्तों मैं 2.25 के कप लगाऊंगा, तो यहाँ पर 2.25 के निशान लगा लेना इस तरह से। इस तरह से 2.25 के निशान लगा लेना है, और यहाँ पर सीधा कर लेना, इस तरह से सीधा कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और सीधा करने के बाद में आगे से भी देख लेना होगा कि कितना आ रहा है। तो लगभग हमको 5.25 चाहिए, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हमको गोलाई देनी है। गोलाई कितनी देनी है देखो, गोलाई देने के लिए दोस्तों यहाँ पर राउंड देना होता है आर्म होल का। तो यहाँ पर लगभग 2 इंची के ऊपर से 2 या 2.5 इंची के ऊपर से इस तरह से इसको ऐसे राउंड देना है इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से आएगा, इस तरह से आपको लगभग 1.25 इंची का देना होगा। यहाँ पर लगभग 1.25 इंची का इस तरह से घुमाव देना होगा। ठीक है, और इसको इस प्रकार से इसको काट लेना है दोस्त। इस प्रकार से इसको काट लेना है। दोस्तों अब मैं वी आकार का तीरा कटिंग बताऊंगा कि वी आकार का तीरा कैसे काटें। दोस्तों वीडियो पर बने रहना। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 1.25 इंची का गड़ाव देंगे। दोस्तों 1.25 इंची का गड़ाव देंगे। 1.25 इंची का गड़ाव के लिए इस प्रकार से इस तरह से निशान लगा के आप इसको 2 ये 4 है ना, तो इसको 2 को ही लेना है और 2 को छोड़ देना है। और इस तरह से इसको 1.25 इंची का इस प्रकार से इसको ले लेना है। इस तरह से 1.25 इंची का गड़ाव देके और इसको देख लेना है, इसको ऐसे देख लेना है कि कहीं, और ये कभी ये है ना, इसको थोड़ा बहुत सीधा कर लेना इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद में ये इस तरह रख के इसको, और ये से इस तरह से मोड़ के, और लगभग 1 इंची एक्स्ट्रा छोड़ के यहाँ पर 1 इंची यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरह से इसके नाखून लगा लेना, इस तरह से नाखून लगा लेना है। और दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, क्या है कि अच्छे से तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, मैं वैसे जल्दीबाजी में बता दूंगा। यहाँ पर ये नाखून लगा लिए ना, तो दोस्तों ये आगे आएगा और ये बेक में आएगा। तो हमको ये चौक पट्टी लगाएंगे, तो हम बेक में लगाएंगे, चौक पट्टी लगाएंगे, लगभग हमको 5 इंची पर लगानी है। और ये नाखून है ना, लगाए थे हमने
यहाँ पर इसको काट लेना। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि बेक में ही काटे, अन्यथा ये खराब हो जाएगी, आस्तीन इसकी खराब हो जाएंगी। ये बेक है और ये आगे का है। आप ध्यान रखना आगे का कौन सा है। ये जैसे हम गड़ाव देते हैं ना, तो ऐसे ये आगे का गड़ाव है ना, ये हमेशा आगे आएगा और ये बेक में जाएगा। तो आप ये चौपट्टी काटें तो बेक में काटें। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका तीरा कैसे काटना है, बेक में भी तीरा कैसे काटें। तो मैं इस कपड़े में बता देता हूँ कि वी तीरा किस प्रकार से काटना है। वी तीरा काटने का सीधा सा सिंपल सा कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक ऐसा बस ऐसा बताऊंगा कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी आपको काटने में। देखो इसको कपड़ा काट लेता हूँ मैं यहाँ से, लगभग यहाँ से काट लेता हूँ इसका 17, 18, 19 पर काट लेता हूँ। इस कपड़े में मैं ये आकार का तीरा बताऊं दोस्तों। इस तरह से इसको, ये कपड़ा है ना, ये सीधा कपड़ा है, ये सीधा कपड़ा है। तो इसको इस तरह से इसको ऐसे मोड़ लेना है। ठीक है। और मोड़ लेने के बाद में यहाँ पर 6 इंची का निशान लगा लेना है। ठीक है। और यहाँ पर भी 6 इंची का निशान लगा लेना है। और करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। और रखने के बाद में ये किनार है ना, ये हटा देते हैं इसकी, इस तरह से किनार हटा देते हैं। और हमने ये 6 इंची को निशान लगाए है ना, ये 6 इंची को निशान आप 7 इंची पर भी लगा सकते हैं, 6.5 पर भी लगा सकते हैं, कितनी भी लगा सकते हैं। आपको आपकी मर्जी कितना का भी आकार का तीरा देना चाहते हो। तो ये हम बैक पार्ट को उठा लेते हैं। ये बैक पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, ये बैक पार्ट है ना, इसको यहाँ पर रख देना है इस तरह से। इसको ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है। ये खुली साइड इस तरह से रखनी है यहाँ पर, और बंद साइड इधर से रखनी है। ये भी बंद साइड इधर है ना तो दोस्तों, तो बंद साइड इधर ही रखनी है। और इसको इस तरह से यहाँ पर बैठा लेना है, इस तरह से बैठा लेना है। और इस तरह बैठा लेने के बाद में दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर मार्कर लगा देता हूँ ऐसे। इसके ये मार्कर लगाया है ना, ये निशान इस तरह से ये मार्कर लग गया है। और मार्कर लगने के बाद में दोस्तों, ये मार्के के ऊपर से यहाँ से काट लेना है इस तरह से अच्छे से काट लेना है। अब ये तो हो गया वैसे तो सिंपल तीरा आप कितना भी रख सकते हो, यहाँ पर 7 इंची का भी रख सकते हो, 6 इंची का भी रख सकते हो। तो आपके ऊपर निर्भर है आप तीरा में उसमें कितना देर बनाते हो। तो देखो सीधा सा ट्रिक ये है कि यहाँ पर 4 इंची का निशान लगा, इस प्रकार से 4 इंची का निशान लगा के, और इसको इस तरह से राउंड दे देना है, इस तरह से राउंड दे देना है, इस तरह से राउंड दे देना है। वैसे आपको समझ में नहीं आएगी तो ये ज्यादा वाली सेल फंटी है ना, इसको यहाँ रख के इस तरह से रख के यहाँ पर इस तरह से, और आप इस तरह से इसको निशान इस तरह से, और थोड़ा सा आप अंदर भी ले लेना इसका, थोड़ा सा ये कम सेल फंटी है इसलिए कम आ रहा है। और इसको इस तरह से इसको काट देना है, इस तरह से ये आकार का तीरा कट जाता है। देखो दोस्तों मैं खोल के दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से ये भी आकार का तीरा कट जाता है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपको मैं पसंद आया होगा, ये कटिंग पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों।